नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। चिराग पासवान ने इस बात का खुलासा किया है कि महागठबंधन में से बहुत सारे विधायक टूटकर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। चिराग पासवान ने खलबली मचा दी है अली। उन्होंने कल हाजीपुर में कहा है कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए में आने को आतुर हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें एनडीए में ले लिया जाए। चिराग पासवान ने यह भी इशारा दिया कि मैं पार्टी के नाम का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन वे विधायक जो महागठबंधन के विभिन्न पार्टियों में हैं वे चाहते हैं कि एनडीए में आ जाए। अब यहाँ पर एक बात तो साफ है कि एनडीए कोई पार्टी तो है नहीं कि जिसमें वे आ जाएंगे। वे आएंगे मतलब किसी न किसी एनडीए की किसी न किसी पार्टी में आएंगे। तो इस चर्चा को फिर बल मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक और AIMIM के 4 विधायक यानी 8 विधायक जनता दल यूनाइटेड में आने जा रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड उनसे संपर्क में है, नीतीश कुमार की पार्टी उनसे संपर्क में है। और AIMIM के 4 और अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी 4 विधायक और कांग्रेस के 6 में से 4 यानी 8 विधायक जैसे ही जदयू के साथ आएंगे, जदयू के विधायकों की संख्या हो जाएगी 85, 5 90 और 3 93। मतलब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। अभी जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है। तो यह तो नहीं कहा चिराग पासवान ने कि वे जदयू में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं या लोजपा में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्षी महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के 4 विधायक क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जाने वाले हैं। इसका जवाब चिराग पासवान ने इस तरह दिया कि मैं किसी खास पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन कई विपक्षी विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए के संपर्क में हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लोगों की सेवा की जा सकती है, इसलिए वे प्रयासरत हैं, वे बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें एनडीए में ले लिया जाए। तो जो चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक और AIMIM के 5 में से 4 विधायक टूटकर जदयू के साथ जा सकते हैं, इस चर्चा को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने और हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के टूटने की जो खबर चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि जब भी चुनाव होता है यह इस बात की चर्चा होती है। हमने 2020 में भी ऐसी चर्चा खूब सुनी थी कि हमारे 19 विधायक टूटने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कोई नहीं गया। उसी तरह हालांकि उस वक्त भी 2 विधायक गए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान, 17 ही बचे थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि उनके 6 विधायक एकजुट हैं और कोई नहीं जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का सपना पूरा हो जाएगा? क्या AIMIM पिछली बार की तरह, पिछली बार AIMIM के 5 विधायक जीत कर आए थे और 4 टूटकर चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इस बार राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी का विधायक टूटकर राजद के साथ जाएगा। लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि AIMIM इस बार भी टूट सकती है। AIMIM के 4 विधायक, कांग्रेस के 4 विधायक और बसपा के 1 विधायक, 9 विधायक टूटकर जदयू के साथ जा सकते हैं और जदयू के विधायकों की संख्या 94 हो सकती है, 94। तो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन जाता है बिहार विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जदयू पर कि
बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और जदयू अब छोटे भाई की भूमिका में है, वो दबाव भी खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में सीटों की संख्या के मामले में बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। तो यह हो सकता है और इसका एहसास कांग्रेस के नेतृत्व को भी है, इसका एहसास बसपा को भी है और इसका एहसास एआईएमआईएम के सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी है। और इसीलिए ओवैसी ने सीमांचल में कहा था कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब छोटी पार्टियों में विधायक होते हैं तो उनके पास अपनी जिस क्षेत्र से वे चुन कर आते हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए ज्यादा काम कराने के अवसर नहीं होते, योजनाएं वे अपने क्षेत्र में नहीं ले पाते, विकास नहीं करा पाते, उस ढंग से उनके अफसर जो हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, तो इससे उन्हें परेशानी होती है और जनता को लगता है कि हमारे विधायक काम नहीं कर रहे। इसीलिए विपक्ष की वे पार्टियां जिनके विधायकों की संख्या कम होती है वे कई बार सत्ता पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि भारत में एक पार्टी के विधायकों को दूसरी पार्टी में शामिल होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है। यह कानून बना है राजीव गांधी के समय में दल बदल अधिनियम कानून, जो कि एक पार्टी के विधायकों को, सांसदों को दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। यह कानून कहता है कि जब तक 2/3 2/3 विधायक या 2/3 सांसद टूटकर एक साथ न जाए तब तक कोई विधायक दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो छोटी पार्टियों के टूटने का हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस के 6 विधायक हैं, 6 में से अगर तोड़ने हैं तो 2/3 चाहिए, तो 4 विधायक अगर टूट जाते हैं तो दल बदल अधिनियम नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर 4 विधायक टूट जाते हैं तो एआईएमआईएम को भी दल बदल किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। बसपा के तो एक ही विधायक है, अगर वो चले जाएंगे तो वहां भी नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर यही है। अब देखिए चिराग पासवान ने बड़ी चिंगारी को हवा दे दी है, अब देखिए इस पर क्या कुछ होता है। आज मेरी मुलाकात बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से होने वाली है। हम उन्होंने कहा है कि आज वो मुझे विस्तार से साक्षात्कार देंगे, तो उसमें मैं इन सवालों को पूछूंगा राजेश राम से। अली भी होंगे, अली भी पूछेंगे साथ में, आप भी पूछिएगा इन सवालों को अली जी। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।